हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी और आप सब भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैंने अपना टारगेट बना रखा है यूपीएसआई 2025 को। तो आप लोग भी अपना टारगेट सेट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आजकल पढ़ाई के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि शादी बारात पार्टी वगैरह सब चलती रहेंगी, बट अगर एज के साथ पढ़ाई रुक गई ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी तरह आप भी लग जाइए अपनी पढ़ाई में। मैं सबसे पहले उठ के जिस जगह पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ उसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई में बैठ के अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो सबसे पहले उठ के अपने बेड को अच्छे से साफ़ कर लो, उसके बाद अपना नहा धो के तब पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने आज का अपना मतलब टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे सारा दिन क्या-क्या पढ़ाई करनी है और किन-किन टॉपिक्स को अपने क्लियर कर लेना है, मतलब कि कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने सोचा था सबसे पहले अपना हिंदी का टॉपिक कंप्लीट करूँगी। हिंदी में फर्स्ट चैप्टर जो मेरा है जिसमें बोलियाँ हैं और भी पूरा मतलब चैप्टर है फुल वाला, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए है और याद करने के लिए भी है। तो देखो, एक चीज़ होता है कि पढ़ के ख़त्म कर देना, तो पढ़ के ख़त्म कर देने से कुछ नहीं होगा। अब पढ़ के याद रहे वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं अपने एक चैप्टर को ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ख़त्म कर दूँगी, जिससे कुछ समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं आएगा। तो मैं ऐसा करूँगी कि अपने चैप्टर को अच्छे से टाइम दूँगी 1-2 दिन का, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, कोई भी सिलेबस नहीं आया है, कुछ भी नहीं है। तो हमें जितना पढ़ना है हम अपना स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं अपने चैप्टर को, हिंदी वाले चैप्टर को, वो जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं उसे एक दिन में फिनिश ना करके 1-2 दिन में फिनिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर पाऊँ, क्योंकि याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हिंदी के चैप्टर को अपना फिनिश करूँगी, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं बनाया जो कि मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास घर के भी कुछ काम होते हैं, उन्हें निपटाने के बाद मैं आराम से पढ़ाई करूँगी। तो भगवान जी का नाम लेते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बना ली है कि मैं हिंदी में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है और मैथ्स में 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि पूरे दिन में हम इतना तो कर ही सकते हैं। मैंने अभी 50 क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी एक-एक चैप्टर कंप्लीट करना और क्वेश्चंस लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं 50-50 कर दूँ और मैं फिर वो पूरा ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-थोड़ा सा स्टार्ट करूँगी। तो मैंने 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चंस मैथ्स के लिए। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपना हिंदी का पहला चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। स्टार्टिंग से चलेंगे अपनी बुक्स में, मतलब मैंने यूपीएसआई की मतलब बुक्स ली हैं, तो उसी के हिसाब से मैं अपना चलूँगी। तो मैंने अपना हिंदी का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें एमसीक्यूज़ मेरी बुक्स में कम से कम 2-2, 3-3, किसी-किसी में 5-5 100 एमसीक्यूज़ हैं। तो उन्हें भी अपना जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना वो एमसीक्यूज़ लगा लेंगे। जिससे ये होगा कि हमारे जो भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, जिस भी टाइप के, अगर वो हमारी नज़रों के सामने एक बार आ जाएँगे और पेपर हॉल में आएँगे, तो हमें पूरा मतलब कॉन्फिडेंस होगा कि इसका आंसर ये ही होगा। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ के यूँ ही नहीं छोड़ देना है। अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसका एमसीक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो मैथ्स में भी ऐसा ही है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा, अच्छा रहता है रीज़निंग में भी। अपना जीएस में भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, कुछ भी पढ़ेंगे उसका एमसीक्यूज़ लगाते चलेंगे, ताकि मतलब हमें ये आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उसका आंसर हमें मतलब पेपर हॉल में एकदम से रिमाइंडर होना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर यही होगा और कॉन्फिडेंटली हमें उस पे टिक करना होगा, वो एकदम करेक्ट होगा। तो जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाएँगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी हो जाएँगी सारी चीज़ें। तो चैप्टर पढ़ के यूँ ही नहीं छोड़ देना है। तो आज का मेरा टारगेट मैंने आपको दिखाया है कि मेरा अपना हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, जितना एज़ वेल पॉसिबल हो पाएगा उतना ही पढ़ूँगी। उसके बाद मैथ्स और रीज़निंग के 25-25 क्वेश्चंस, उसके बाद मूल विधि। तो मूल विधि की मेरे पास कोई बुक तो है नहीं, मैं ऑनलाइन ही क्लास लेती हूँ उनकी, राम सर की। आरडब्ल्यू एक राम सर है, उनकी ही क्लास मैं लेती हूँ। मूल विधि की, तो मैं वहीं से ही पढ़ूँगी और क्लास डेली एक क्लास लूँगी, उसके बाद उसे पढ़ूँगी। नेक्स्ट क्लास लेने से पहले अपना पहले वाला रिवीज़न करूँगी, बिकॉज़ रिवीज़न इज़ इम्पोर्टेंट, सबको पता होगा। तो रिवीज़न करते जाएँगे, अपना पढ़ते जाएँगे। उसके बाद संडे का मैं रखूँगी कि अपना एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाऊँ। हर संडे को एक प्रैक्टिस सेट का मैं ज़रूर रखूँगी, जिससे ये पता चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं और काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही नंबर कम आएँगे कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस सेट लगाते चलेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय।